हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बिजी भी नहीं कहेंगी, मैं बीमार थी तो इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। एंड ये वीडियो है 200 स्पेशल वीडियो। आप लोगों ने मेरे 200 सब्सक्राइबर्स करवाए हैं, सो थैंक यू। एंड बस ऐसे ही मेरे 500 तक पहुँचवा दूँ तो या सो क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे लोगों ने मार्च में। एंड मैं कहीं जाके मई में इनका रिप्लाई दे रही हूँ। आई एम सो सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मैं पूरे 2 महीने बीमार पड़ी रही हूँ, मुझे टाइफाइड हो गया था दोबारा। आप लोग सुनते होगे तो आप लोग को भी यही लगता होगा ना, यार ये 24 घंटे बीमार ही पड़ी रहती है। तो जी हाँ, मैं 24 घंटे बीमार पड़ी रहती हूँ। मुझे इस बार दोबारा टाइफाइड हो गया। बहुत दुखद समाचार है ये। मुझे इंजेक्शंस लगे हैं, पता नहीं मैंने क्या क्या खाया है पिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लगा लिटरली गाइस, मैंने 1 मंथ मैंने कोई रोटी, एक बाइट भी नहीं लिया मैंने रोटी का। लिटरली भगवान कसम, 1 मंथ मैंने रोटी नहीं खाई है। खिचड़ी दलिया दाल, खिचड़ी दलिया दाल, खिचड़ी दलिया दाल। भाई साहब, या अब थोड़ा बेटरमेंट है, बट यही है कि वीकनेस बहुत है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। मैं चल भी नहीं पा रही थी ढंग से, अभी भी है तो जूस वूस पीती हूँ ढंग से आराम से, अब अपनी हेल्थ का ख्याल रखने क्योंकि 10th है। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम। सो गाइस, यू ऑल आर रेडी? या हु लव्स यू मोस्ट? कौन मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है? वेल मैं बोलूँ तो भाई मेरी फैमिली, मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगी। लिटरली मेरी मम्मी को, जिन्होंने मुझे पूरे 1.5 महीने तक ऐसा रखा, मतलब सब कुछ दिया, सब कुछ खिलाया, सब कुछ पिलाया, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मेरे पास बैठी रही, सर दबाया, पैर दबाया। तो मैं अपनी मम्मी का जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये भी कम है मेरी माँ के लिए। और रही बात पापा की तो पापा मुझे लेके जाते थे, लेके आते थे, खाना पीना सब पापा ने भी बहुत अच्छे से कराया है। तो और मेरी पूरी फैमिली ने मेरा ध्यान रखा है। तो इसीलिए भाई सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई प्यार करता है इस दुनिया में, भगवान तो करते ही हैं भाई, भगवान तो किसको प्यार नहीं करते। हाँ मुझे ज़्यादा करते हैं, आप लोग जेलस मत होना। तो मेरी फैमिली है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। हु लव्स यू मोस्ट? तो मैं कहूँगी मेरी फैमिली। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? एज सच मेरा कोई फेवरेट गेम है नहीं, क्योंकि मैं गेम्स बहुत कम खेलती हूँ। हाँ, इंडोर खेल लेती हूँ चेस वगैरह, बट वैसे बोला जाए तो बैडमिंटन और फुटबॉल में कभी कभी मन करता है जब। यू आर एंग्री गर्ल और सॉफ्ट गर्ल? यू ऑल नो गाइस। अच्छा नहीं पता है, लोग इवन बोलते भी हैं कि जो मेरा चेहरा है उससे मैं बहुत ज़्यादा मासूम लगती हूँ। मतलब मैं किसी पे चिल्लाती नहीं होंगी, या किसी को डांटती नहीं होंगी, या किसी पे गुस्सा नहीं करती होंगी। एंड ये जेन्युइन भी है। सबको मेरी शक्ल, सबको क्या, मैं खुद अपनी शक्ल देख के बोलती हूँ कि यार मैं किसी को कैसे डांट सकती हूँ, किसी पे गुस्सा कैसे कर सकती हूँ। बट जेन्युइनली मैं एंग्री गर्ल हूँ, एज यू ऑल नो। क्योंकि मतलब जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं तो मुझे जानते होंगे कि मैं एंग्री गर्ल हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे। क्योंकि बीमारी के बाद ना मैं और चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो गुस्सा आ जाता है। और देखो, मुझे बेफालतू की चीज़ों पे गुस्सा कभी नहीं आता। जेन्युइन रीज़न होता है उसके पीछे जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। और लोगों को लगता है कि मैं बेफालतू में बड़बड़ कर रही हूँ। लगता है तो लगने दो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो या उसके बाद योर फेवरेट जूनियर्स? देखो जूनियर्स तो मेरे सारे ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। देखो जेन्युइनली मुझे जो प्यार करता है मैं उसे प्यार करती हूँ, बात खत्म। जो मेरी रिस्पेक्ट करता है मैं उसे रिस्पेक्ट करती हूँ, बात खत्म। जो मेरी क्योंकि भाई अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसीलिए। हाँ, पीठ पीछे भी बहुत लोग कुछ बोलते हैं, बट मैं कभी किसी का बुरा नहीं मानती, ठीक है। और मैं भी यही कहूँगी कि पीठ पीछे ना बोला करें। मैं बोलती थी बट अब से नहीं कहा, अब से नहीं करना मुझे ये सब। क्योंकि देखो पहले मैं सोचती थी, मैं पीठ पीछे बुरा नहीं बोलती थी, मैं पीठ पीछे उस इंसान की कमी बताती थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि उस इंसान को बुरा लगेगा कि अगर मैं उसके मुंह पे बोलूँगी। भाई बट नहीं, अब मैं मुंह पे ही बोलूँगी। बुरा जाए बाहर में, उस इंसान को जैसा भी लग रहा है लगने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मुंह पे ही बोलूँगी। सो या योर फेवरेट जूनियर्स में तो मेरे सारे जूनियर्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सब क्यूट हैं, सारे अच्छे हैं। योर फेवरेट सीनियर्स? एज सच कोई मेरा फेवरेट रहा नहीं है सीनियर्स में, बिकॉज सीनियर्स में थे कुछ जो मेरे पीठ पीछे मेरे लिए बुरा बोलते थे। एंड बोलने दो, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, बोलने दो।
जो जैसा बोल रहा है बोलने दो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज यू नो यू आर राइट, सो जस्ट लिव इट। ओके, तो सीनियर्स में तो ऐसा कोई फेवरेट था नहीं मेरा, क्योंकि मैं इतना लोगों से बात भी नहीं करती थी, सीनियर से तो बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, कुछ भैया थे मेरे जो बहुत मतलब कुछ भैया लोग थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे से बिहेव आते थे, वेल मैनर्ड थे, एंड वो भैया लोग ऑब्वियसली टॉपर्स भी थे। तो मैं कभी कभी बात कर लेती थी भैया लोगों से, जैसे काम वाम का होता है। 2-3 भैया लोग थे मेरे, तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। 2-3 नहीं, इवन कितने थे यार, मैं भूल। इवन भैया लोग तो सारे ही उस क्लास के अच्छे थे, मतलब सारे अच्छे थे, सारे ही वेल मैनर थे, सारे बहुत अच्छे से बिहेव आते थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि बुरा बोल रहा है कुछ कर रहा है, सारे अच्छे थे। या फेवरेट सॉन्ग एज सच देखो, मैं वो नहीं हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर फेवरेट सॉन्ग है तो है, बट जो ट्रेंडिंग में होता है ना यार, ये बाहर पीपी वाले ना मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो एज सच कोई ट्रेंडिंग मतलब चल रहा होगा तो वो मेरा फेवरेट हो जाएगा। तो जैसे कि देखो, अभी जो ट्रेंडिंग में है वो है शीशा सॉन्ग। तो या आई लव एंड एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब उसकी एक एक लिरिक्स यू नो, मतलब ऐसा मज़ा आ जाता है उसे सुन के। मैं तो 24 घंटा उसे गाती रहती हूँ, 24 घंटा, कि मैं तो देख देख शीशा। हाँ, मेरी माँ भी कहती है तू शीशा देख के शर्माती रहा कर। तो मुझे वो बहुत पसंद है, वो एंड जेन्युइनली वो गाना मुझे बहुत पसंद आया है। या फेवरेट मूवी एज सच मेरी फेवरेट मूवी है नहीं, बट या एक मूवी है मेरी जो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुकी है मेरी। आई लव इट भाई, मतलब आई लव इट। मेरे को मैं जान दे दूँ उस मूवी के लिए, वो मूवी इतनी अच्छी है ना। दो हैं, एक तो मोहब्बतें, यू नो शाहरुख खान की जो मूवी है। एक्चुअली मुझे शाहरुख खान की मूवी अच्छी लगती है, उसमें जो सॉन्ग्स वगैरह होता है। तो एक मोहब्बतें वो वाली, मुझे पुरानी मूवीज ही पसंद आती हैं। और एक जो है मोटिवेशनल है, केसरी चैप्टर 2। या केसरी चैप्टर 2 आई है जिसमें अक्षय कुमार है। तो वो मूवी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब उसमें जो सॉन्ग चलता है ना, वो तो मेरा फेवरेट हो चुका है। एक्चुअली वो जलियांवाला बाग पे है, तो मैंने वो मूवी पूरी देखी है। तो आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आई वो मूवी, लिटरली मेरी मोटिवेशनल मूवी है वो। उसके बाद योर फेवरेट ऐप। मेरा फेवरेट ऐप तो पता है पिंटरेस्ट है भाई, मुझे उसके अलावा कि मैं उसी को पूरे दिन स्क्रॉल करती रहती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी मतलब की चीज़ें आती रहती है ना, इसलिए कभी कपड़े कभी कुछ मीम्स, इसलिए। योर बिगेस्ट फियर एज सच मेरा कोई बिगेस्ट फियर नहीं है। अगर यू नो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो। बता रखा है मैंने पहली वीडियो में गाइस। हाँ, यूट्यूब पे है कि मैं किससे सबसे ज़्यादा डरती हूँ, किस चीज़ से, तो बताना आप लोग। अगर आप लोग मेरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को पता होगा। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट फोन, म्यूजिक और पीपल। ऑफ कोर्स पीपल। भाई मैं फ़ोन के बिना रहती हूँ, मेरा कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है, मेरी बहन का फ़ोन है जिससे मैं वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, तो मैं फ़ोन के बिना रहती हूँ। म्यूज़िक जब फ़ोन ही नहीं है तो गाने कहाँ से सुनूंगी। हाँ, टीवी में कभी कभी चला लेती हूँ, वरना नहीं। पीपल, मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रहती, एंड एक्चुअली मुझे अच्छा भी नहीं लगता है स्कूल में अकेले बैठना, अकेले खाना, अकेले पीना, बट ठीक है। यू आर नाइट आउल और अर्ली बर्ड। ऑफ कोर्स भाई मैं नाइट आउल हूँ, मैंने पहले भी बता रखा है ये। योर फेवरेट सॉन्ग टू परफॉर्म। मैं तो देख देख शीशा शर्माते फिर उसको, भाई मुझे वो बहुत पसंद है। वो डांस के लिए, रील के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं तो उस पर कच कर दो, कुछ भी कर दो, मैं डांस भी करूँगी शीशा पे, वीडियो बना के डालूंगी गाइस। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न, मतलब क्या पहनना पसंद है, ट्रेडिशनल और वेस्टर्न। सो आई लाइक ट्रेडिशनल। देखो वेस्टर्न मैं इतना पहनती नहीं, और पहनती हूँ तो मैं इतना डालती नहीं हूँ, मतलब मैं इतना वेस्टर्न पहनती नहीं हूँ, ट्रेडिशनली पहनती हूँ मोस्टली। तो इसलिए आई लाइक ट्रेडिशनल पहनना, क्योंकि सूट वगैरह, कुर्ती वगैरह मुझे पसंद है। इवन मुझे सूट भी करती है, पतला पतला फिगर है ना। इवन मुझ पर वेस्टर्न ड्रेसेस भी अच्छी लगती है, बट मैं ओवर साइज चीज़ ज़्यादा पहनती हूँ, जैसे टी शर्ट, चॉकलेट और आइसक्रीम,
यू नो गाइस, मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं चॉकलेट के बिना रह भी नहीं पाती और मैं चॉकलेट के बिना कुछ कर भी नहीं पाती। मुझे चॉकलेट बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आई लव योर वियर हैबिट्स। मेरी वियर हैबिट्स मोस्टली चिल्ला देना, बिना बात के चीज़ें मैं करती रहती हूँ, गाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। हाँ भाई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बिना बात के। मैं हूँ पागल यार, मैं खुद कह रही हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ क्योंकि बिना बात के। डांस और स्टडीज़, देखो जेन्युइनली बताऊँ तो डांस बहुत पसंद है मुझे, बट या पढ़ाई अपनी जगह होती है, डांस अपनी जगह होती है, तो भाई दोनों अपनी जगह होते हैं। एनी सीक्रेट, मतलब रिवील एनी सीक्रेट इफ यू आर कंफर्टेबल। मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, मैं जो हूँ आपके सामने। मुझे आज तक समझ नहीं आता, लोग के इतने सीक्रेट पड़े रहते हैं, मेरे पास एक भी सीक्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सब बक देती हूँ। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन स्कूल। भाई क्या चाहते हो, क्या चाहते क्या हो? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन स्कूल। यार मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। एक बार क्या हुआ था कि ना, साइंस वाली मैम थी, तो वो कोई क्वेश्चन पुट अप कर रही थी, मतलब ऐसी जनरल, हम मैम ओरल क्वेश्चंस ले रही थी हमारे, तो मैम ने क्वेश्चन कुछ और पूछा था एंड जनरली मुझे उसका आंसर वही लगा था, बट आंसर उसका कुछ और था। तो आई वाज लाइक मैम मुझे पता है। मैंने बहुत चौड़ में बोला था कि मैम मुझे, मैं ऐसी बैठी थी सीट पर और मैंने बोला मैम मुझे पता है। तो मैम वाज लाइक बताओ क्या है, बोलो। तो मैं खड़ी हुई, मैंने बहुत चौड़ में आंसर बोला एंड पूरी क्लास मुझे देख रही थी लिटरली। मैंने कहा क्या गलत है क्या? मैं अपने दोस्तों से पूछ रही हूँ गलत है क्या? कह रहे हाँ पागल गलत है। और वो जो मोमेंट था ना, मैंने उनका शिट भाई, क्या मतलब क्या बोलती, क्या है बोलने से एक दिन पहले सोच तो लिया कर। इवन मैं ऐसी बाहर होती हूँ ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, तो मैं सोचती नहीं हूँ। हाँ मुझे एम्बैरस फील नहीं होता है, बट उस दिन हुआ था। स्कूल था ना यार, पूरी क्लास बैठी थी। वेल अब तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है ना, तो वो लोग भी परेशान होने चाहिए। मुझे कुछ हो रहा तो उन्हें नहीं होना चाहिए, मैं डांट खा रही तो वो उन्हें भी डांट खानी चाहिए। मैं इतनी बदतमीज हूँ। और तब सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब पूरी क्लास गलती करती है ना, हमारा दोस्त हमारे, मतलब गलती हमारी भी होती है पर हमारा दोस्त हमारे साथ खड़ा है, तो कोई टेंशन नहीं होती। तब तो आप कितनी पनिशमेंट दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो या बट यार मेरे जनरली मेरे दोस्त बहुत अच्छे, मेरे साथ खड़े रहते हैं हमेशा। योर क्लास 9th रिजल्ट। देखो गाइस, 9th क्लास हो गई मेरी, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, बट यार जनरली मेरा रिजल्ट अच्छा आया था, ठीक आया था। बीमारियों से जूझ के मैंने पेपर दिए थे। मैथ्स के पेपर वाले दिन भी मैं बीमार हो गई थी दोबारा। तो यार इनफ था, मैं खुश हूँ उस रिजल्ट में, आप लोग भी हो जाओ। What subjects you will take in class 11? भाई मेरी 10th हो जाने दो, 11th की तो बाद में सोचना, पहले मेरे को मेरी 10th तो करने दो। पहले हम 10th करेंगे, 10th के बाद देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें 11th में क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो या ये थे मेरे सारे क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने, जो मैंने बता दिया उसके आंसर्स। सो या अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।